In between -7 and 65, there are n arithmetic means. If ratio of the second to seventh mean is 1:7, then value of n is. If sum of n terms of two FP series are in ratio 7n plus 1 is to 4n plus 27, then find ratio of their 11th terms.
आप लोग का लॉग हुआ है ना? नहीं सर। हम्म। तो कंप्लीट नहीं। दूसरे ट्रैक में लॉग लॉग आपको पता है ना? सर कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं है, ठीक है, छोटा मतलब ये तो बेसिक तो पता है। Okay, do this 5. हो रहा है? सर फर्स्ट वाला नहीं आ रहा।
First one, सर फर्स्ट का आंसर 11 है क्या? okay. Second, 4 by 4 by 3. 4 by 3. okay. और third, 16 by 13. 16 by 30. 16 by 30. 16 by 30. okay. Fourth, 44 आ रहा है सर. fifth, X is equal to log 5 to the base 2. हाँ सर, log 5 to the base 2. सर मुझे सिर्फ 2 आ रहा है. 2. सर और थर्ड में 3/2 आ रहा है. हाँ सर, मेरे को भी 3 by 2 आ रहा है. Yes sir. हाँ सर. ओके. और ठीक है. फर्स्ट वन क्या मिला? 11. In between -7 and 65 there are n arithmetic means. The ratio of second to seventh mean is 1:7. Then value of n.
in between -7 and 65 there are an arithmetic mean, मतलब A1 A2 A3 up to AN. तो अब आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? अब आपका सीक्वेंस क्या होगा? आपका सीक्वेंस एपी रहेगा। एपी होगा तो देन अरिथमेटिक मीन रहता है अंदर। इन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट आपका रिमेनिंग आर कॉल्ड मीन्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अब A2 आपका सीक्वेंस का कौन सा टर्म है? थर्ड थर्ड टर्म। दिस इज द A2 इज द थर्ड टर्म एंड A7 कौन सा टर्म होगा? 8th 8th। तो अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन आपका T8 अपॉन T3 उल्टा दिया ना, सेकंड टू 7 1:7, तो ये 7:1 रहेगा। am I right? Yes, sir. What is the T8? 70. फर्स्ट टर्म इज द -7, तो A plus n minus 1 in D होता है ना, तो -7 plus 7D अपॉन T3 -7 plus 2D is equal to 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -7 plus 7D इक्वल टू -49 plus 14D। तो D कितना हुआ? 7D इक्वल टू 42, D इक्वल टू 6। आपको D मिल गया। ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म? ये सीरीज का कौन सा टर्म होगा? सॉरी 12। सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा? 13th term. 13th। क्यों? n N+2. n+2, क्योंकि ये ऑलरेडी n टर्म्स, n अरिथमेटिक मीन्स, तो ये n ये 1 तो सीक्वेंस का ये Tn+2, तो आपका Tn+2 इज द 65 implies what? -7 plus n minus no n+1 into D equal to 65। तो n+1 कितना होगा? 12। 72 by 6 12, तो n is equal to 11। सर आप n+2 एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ये आपका एपी सीक्वेंस हुआ। ये सीक्वेंस का ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म? In between 2 and 10 there are 3 means, let us take A1 A2 A3। ये कौन सा टर्म होगा? ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म हो रहा है? क्या हुआ? 5th term अरे nth टर्म का कौन, क्या बोल रहे हो? nth कि क्या बोल रहे हो आप? nth का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म इज द nth टर्म, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये हम जब Sn लेते हैं लास्ट टर्म nth टर्म होता है। मैं S15 रखूंगा, व्हाट इज द लास्ट टर्म क्या होगा? Suppose you are finding S15, what is the last term? 15th term जो भी होगा. 15th term, T1 plus T2 up to plus T15। तो मैं ये सीरीज में कितना, ये सीक्वेंस में कितने टर्म्स आ रहा है? 5. दिस इज द 5th टर्म। हियर लास्ट टर्म इज द 5th टर्म। तो व्हाट अबाउट ये सीक्वेंस में आपका कितने सारे टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? हाँ जी, हाँ सर।
हाँ, तो लास्ट टर्म ऐसे tn नहीं होता है, n is the position. If nth position में है तो then it is called nth term. Suppose ये 100th position में है तो your last term is the 100th term. तो it is tn plus 2 terms. ये सीक्वेंस में आपको देखना पड़ेगा कितने टर्म्स. It is not tn. tn, if you call tn as last term, then here n is the n plus 2, not n. In fact, called it, this one called as last term, not nth term. Last term is the n plus 2, 2th term, this one. समझाइए. तो 11 किसी को तो मिला था, राइट? सेकंड क्वेश्चन, 162 अपॉन 119 कितने को मिला? 162 अपॉन 119. केविन. और किसी को मिला क्या? 4/3 कितने को मिला? Second one, how many of you got 4/3? Naman 148 111. ये this one 4/3 itself. Divide by 37. Okay, 4/3 is the right answer. Huh? ये भी right. Sum of n terms of a AP series, 2 AP series, 7n plus 1 upon 4n plus 27. एक सीरीज रखो, let us take a plus d और a1 plus d1 plus sorry deep नहीं है ना, a1 plus 2d1, a1 plus 3d1 and so on. Another series take a2 plus d2, a2 plus 2d2 and so on. So Sn of first series and Sn of second series, it is given 7n plus 1 upon 4n plus 27. ये फर्स्ट सीरीज का Sn क्या होगा? n/2 whole into 2a1 plus n minus 1 into d1 upon Sn2 second series का Sn n/2 whole into 2a2 plus n minus 1 into d2. It is given 7n plus 1 upon 4n plus 27. n तो दोनों के लिए सेम है. Question is the T11 of first series and T11 of second series. Of first sequence and of second sequence equal to. अच्छा, T11 का फॉर्मूला क्या होता है? A plus 10D. A plus 10D. तो आपको 2a plus n minus 1 दी दे, तो एक काम करो, 2 डिवाइड कर दो, डिवाइड 2 both numerator and denominator. That implies you'll get a1 plus n minus 1 by 2 into d1 upon a2 plus n minus 1 by 2 into d2. It is remains 7n plus 1 upon 4n plus 27. अब मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, a plus 10d. आप n के जगह क्या रिप्लेस करोगे so that you will get 10 here?
21. 21. 91. टेक n इक्वल टू 21. तो ये जो n, ये तो वही n, तो इसमें n जितना चेंजेस होगा इसमें भी वही चेंजेस रहेगा. That implies you will get a1 plus 10 d1 upon a2 plus 10 d2 equal to 21 into 7, 147 plus 1, 148 upon 21, 108 plus 27. कितना? Sorry, 88 plus 27, 111. ठीक है, ये डिवाइड बाय 37 होगा तो ये 4/3. तो दिस वन इटसेल्फ, ये क्वेश्चन था तो आंसर हो जाएगा 4/3. समझाइए. सर आप वापस समझा सकते हैं एक बार? सर ये सर नहीं समझा, आप वापस एक बार समझा सकते हो प्लीज? third one. In an AP, if S1 is the 6, S7 is the 105, then S15 upon S12. कितना S6 दिया गया ना? सर S1 6 S7, है. S1 6, S7 105. S1 मतलब क्या होता है? A. First First term. term. First term. It is given 6. and S7 105. S7 मतलब 7/2 whole into 2a plus n minus 1 d. ठीक है, ये आपका 15, ये हो गया 30, 30 minus 12, 18, 3, d हो गया 3. ये मिल गया, d मिल गया. अब S15 अपॉन S12 Yes. है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. whole into 2a plus 14 into 3 upon 12/2 whole into 2a plus 11 into 3, जो आपको मिलेगा. ठीक है, कितना हो गया? 12 plus 42, 54 into 5. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Upon 33, 35 into 4. So 27 upon, है ना? सर वो 45 है. 45 होगा. हाँ sir. सर. Not 35 ना. Sir. 9. So 9 3s are 27. 3 by. Yes, sir. Yes, sir. Next, 2, 5, 8 up to 100 terms, 3, 5, 7 up to 130 terms. सर मुझे 50 आ रहा है. कितना? 50. हाँ सर. Okay, सर मुझे तो 52 आ रहा है आंसर. 52. और कुछ? Two, 5, 8.
100 terms. 3, 5, 7 up to 130 terms. ठीक है. तो व्हाट अबाउट योर लास्ट टर्म? इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 299. 299. 299. Yes, sir. ओके. 100 टर्म मतलब कितना होगा? tn equal to a plus n minus 1 Yes, sir. into d. a is the 2, d is the 3. ठीक है. 299. और इसका लास्ट टर्म क्या है? 261. 261. 261. Yes, sir. 261. Yes, sir. तो हमारा जो भी कैलकुलेशन रहेगा अप टू 261 तक रहेगा ना. अच्छा, तो इसका कॉमन डिफरेंस आपका फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 3, सेकंड का कॉमन डिफरेंस 2. तो दोनों का कॉमन डिफरेंस अब कंबाइंड में कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? मतलब 6 रहेगा. हाँ, दोनों का एलसीएम मतलब 3 और 2 का एलसीएम 6. तो जहां पे फर्स्ट टर्म दोनों का कोइंसाइड करेगा, जैसे दोनों का वहां से स्टार्ट करें. 5th से स्टार्ट हो रहा है ना. ठीक है. नेक्स्ट दोनों का होगा 11, 11. क्योंकि 8 के बाद 11 रहेगा. ये आपका 7, देन 9, देन 11. नेक्स्ट आइडेंटिकल टर्म्स रहेगा 11. नेक्स्ट होगा 17. एवरी 6 इंटरवल में आपको आइडेंटिकल टर्म्स मिलता जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स यू हैव टू चेक 5 आपका 11 ए सीरीज आ रहा है, ए सीक्वेंस आ रहा है. 5, 11 देन 17, देन 23 अप टू कहां तक आप सिलेक्ट करोगे? 261. 261. इससे ज्यादा नहीं जाएंगे. ठीक है. तो हाउ मेनी टर्म्स लेस देन इक्वल टू 261? ठीक है. तो कैसे करोगे? let us take n terms in this series. n terms are there. ठीक है. तो आपका tn must be less than equal to 261, but nearest होना चाहिए है ना. 261 हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसका जस्ट नियर वैल्यू होना चाहिए. व्हाट इज द nth टर्म? tn का फॉर्मूला क्या है? a plus n A plus n minus Plus 1 n d. minus 1d. लेस देन इक्वल टू 61, राइट. तो ये आ जाएगा आपका 2 सॉरी that minus 1 into 6 less than equal to 256. 256. Each 256 divided by 6 नहीं ना. No. तो कितना होगा? इसका नियरेस्ट क्या होगा? 252. बराबर. तो n-1 कितना हो गया? 42. n कितना होगा? 43. So there are 43 terms common to both the sequence. सर मैंने ये कॉमन सीक्वेंस का लास्ट टर्म निकाल के किया, मेरे को भी 43 आया. ऐसा करेक्ट है ना? लास्ट टर्म मेरे को 257 मैंने फाइंड किया और फिर मेरे को 43 आया. आपका क्या मिला? 257. हाँ चलेगा. हाँ. तो 44 आया था इसमें. 258 होगा ना सर? नहीं, दूसरा सीक्वेंस ऑड नंबर का है ना, 258 हो ही नहीं सकता. कौन सा 258? सर लास्ट टर्म 257 है. हाँ डेफिनेट 257. कौन सा? ये Seven. सीरीज का? सर कॉमन हाँ, सीरीज में लास्ट में 257 हो जाएगा. हाँ हो, क्योंकि 4 कम हुआ ना. देखो 256 से 252 4 कम हुआ, मतलब कम हुआ, तो 261 जो था ना 4 कम हो जाएगा, तो 257 बराबर रहेगा. ठीक है.
ये 261 की जगह 257 रखेंगे, मतलब इसका लास्ट टर्म 257 ही आएगा। ठीक, समझा कि नहीं? यस सर। ठीक, एकदम क्या है, log 2 बेस 8। अच्छा, क्या आंसर मिला? log 5 बेस 2 2। ओके, 2 रेज टू x माइनस 1 2 रेज टू x प्लस 3। मुझे हाफ ऑफ log 5 विद बेस 2 आया। हाफ ऑफ log 5 विद बेस 2। ओके, और किसी को मिला log 5 बेस 2, किसी को मिला 2। आपका log 8 बेस 2, log 2 रेज टू x माइनस 1 बेस, नो log 2 बेस 8 ना, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. and log 2 raised to x plus 3 base 8, and these are given AP. You can note one thing: if log A, log B, log C are in AP, then ABC are in GP. है कि नहीं? Yes. If log A, log B, log C are in AP, तो आपको क्या मिलता है? log A plus log C equal to 2 log B, यही होता है ना? If ABC are in AP, then A plus C equal to 2B. So here you will get log A plus log C equal to 2 log B. What is your log A plus log C? Log Log A. AC. Log AC equal to log B square, है ना? Yes, log Yes. m raised to n, ये तो log log कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा क्या है? AC equal to B square. तो if ABC are in GP, तो आपको क्या मिलता है? B upon A equal to C upon B, common ratio. B upon A is equal to C upon B, implies what? B square equal to AC. तो वही मिला ना इधर, तो ये चीज आप रख सकते हो। If log A, log B, log C are in AP, then ABC are in GP. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था log 2 base 8, log 2 raised to x minus 1 base 8, and log 2 raised to x plus 3 base 8 are in AP. Implies what? 2 to the power x minus 1 and 2 to the power x plus 3 are in GP. GP. Implies second का square 2 raised to x minus 1 whole square is equal to A into C. B square equal to A into C. 2 into 2 to the power x plus 3. Okay. Let us take 2 to the power x as t. तो 2 का पावर कुछ भी रखो, आपका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। yes, sir. बेस जब पॉजिटिव होता है, आपका पावर कुछ भी करो, पॉजिटिव करो नेगेटिव करो कुछ भी करो, आपका वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, आप Yes. एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े होंगे तो बेसिक मैथ्स में आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है ना? ये ऐसे होगा, दो टाइप का ग्राफ होता है, ये ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, दो तरीके से ग्राफ होता है, ये दोनों इंटरसेक्शन। अभी तक पता नहीं। ठीक है, एनीहाउ ये तो आपको पता है, 2 मतलब 2 का पावर कुछ भी रखोगे वो ग्रेटर देन 0 हाँ सर। ठीक है। अब मैंने t माना, 2 to the power x को t माना, तो ये विल गेट t minus 1 का होल स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर minus 2t plus 1 equal to 2t plus 6 बराबर।
That Yes. implies t square minus 4t minus 5 equal to 0. Implies t minus 5 into t plus 1 equal to 0. That implies t is equal to 5 और t equal to minus 1. But minus 1 नहीं होगा क्योंकि आपका t का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो 5 आएगा. What is t? अब रिप्लेस कर दो. 2 raised to x is equal to 5. तो मुझे x चाहिए. Take log both the sides with base 2. Log base 2 मैं ले रहा हूँ 2 to the power x is equal to log 5 base 2. Log 2 raised to x क्या होगा? x log 2 base 2 equal to log 5 base 2. Log 2 base 2 कितना होता है? 1. 1 हो जाता है. That implies x is equal to log 5 base 2. और आप लिख सकते हो ln 5 अपन ln 2 और कोई भी log 5 अपन log 2 लिख सकते हो, बट बेस दोनों का सेम होना चाहिए. ये भी लिख सकते हो. समझाइए. तो log 5 base 2 is the right answer. हाफ कहाँ से आ गया? सर वो साइन का गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन के बीच में, तो समझाइए. Done? Now come to GP, geometric progression. What is your GP sequence? AR स्क्वायर है सर. हाँ, एपी में एक कॉमन डिफरेंस था, मतलब एक टर्म ऐड होता था, आइदर इंक्रीजिंग में होता था नहीं तो डिक्रीजिंग में होता था. ऐड सब्ट्रैक्शन दोनों सेम रहेगा. इसमें जीपी मतलब एक फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई होता जाएगा. AR square, AR cube, and so on. This sequence is called GP sequence. बराबर. Provided AR कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, neither A0 nor R0. R0 होगा तो क्या होगा? सीक्वेंस बनेगा नहीं. A0 हो जाएगा तो बिल्कुल कोई टर्म बचेगा नहीं. ठीक है. कोई भी सीक्वेंस के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप रिलेशन निकालना. दिस इज कॉल्ड जीपी सीक्वेंस. तो व्हाट अबाउट टीएन? 8r to the power n minus 1. Into r to the power n minus 1. R to the power n minus 1, क्योंकि दिस इज द सेकेंड टर्म T2, दिस इज द थर्ड टर्म T3, दिस इज द फोर्थ टर्म. आपका फोर्थ टर्म के लिए r पावर 3 आ रहा है, थर्ड टर्म के लिए r raised to 2 आ रहा है, सेकंड के लिए r raised to 1 आ रहा है, तो n के लिए a into r raised to n minus 1. This is the Tn. What is your Sn? a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. A into r raised to n minus 1 upon r minus 1. सर तभी r greater than 1 होना चाहिए. हाँ? r greater than 1 होना चाहिए.
अच्छा, दोनों के लिए चलता है। और लेस देन के लिए सर 1 माइनस आर होगा ना सर? 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। बुक में देखोगे ये दिया जाता है कि मॉड आर मोर देन 1 के लिए, ये मॉड आर लेस देन 1 के लिए। बट मुझे बताओ ये दोनों में क्या डिफरेंस है? फिर वो माइनस का साइन कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। हाँ, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, नथिंग डिफरेंस, बोथ रिमेन इक्वल। तो इससे कोई लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप एक ही याद रखो, a इंटू ए, दोनों से आप कोई भी एक याद रखो, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, प्रोवाइडेड r इज नॉट इक्वल टू 1। r 1 नहीं होना चाहिए, r 1 होगा तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, हाँ सर, नॉट डिफाइंड। ये अनडिफाइंड में चलेगा। बट एक्चुअल ये सीरीज लेकिन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं कि सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो है ना, ये कन्वर्टेड हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है। इसमें आप डालोगे r की जगह 1 डालोगे, आपका ईच एंड एवरी टर्म a आ जाएगा। तो ऐसा क्या होगा, ये फॉर्मूले में r1 नहीं लगेगा, बट r जब 1 होगा आपका सीक्वेंस a आ रहा है। तो इसका सम कितना होगा, n into a. इन टाइम्स ऑफ ए। n टाइम्स ऑफ a, n है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Sn। ये क्यों लिखा गया मैं बताता हूं, बट Sn के लिए कोई मायने नहीं, नथिंग डिफरेंस फॉर Sn, these two are equal, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अच्छा, Sn कैसे मिला, हाउ यू गॉट Sn? Sn मतलब सम ऑफ Sn मतलब आपका क्या है, a Sum of all. प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब एंड सो ऑन अप टू ar raised to n minus 2 कर देता हूँ, प्लस ar raised to n minus 1। Sn ये कहाँ से मिला, ये जो कहाँ से मिला, कोई प्रूव कर पाएगा? कोई प्रूव कर पाएगा तो बताओ। सर पहले हम दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय आर कर देंगे, फिर वो सेकंड इक्वेशन को ये इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। या वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो विथ योर Sn। तो ए फर्स्ट टर्म क्या होगा, r मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा ar हो जाएगा ar स्क्वायर होगा ar क्यूब, और ए टर्म ar raised to n minus 2 हो जाएगा ar raised to n minus 1, और ये हो जाएगा ar raised to n, बराबर। मैंने एक टर्म शिफ्ट करा दिया, ठीक है। नॉट टेक दैट डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 माइनस आर इंटू Sn इज इक्वल टू, जब डिफरेंस रखेंगे ये सब कैंसिल होगा, तो बचा क्या, a, और ये माइनस में हो गया, ये सब माइनस हो गया ना, माइनस ar raised to n।
8 कॉमन रखोगे तो 1 माइनस आर रेस्ट टू एन। मुझे एस एन चाहिए, तो एस एन क्या होगा? a into 1 minus r raised to n upon 1 minus, provided r is not equal to 1. आज जब 1 होगा हम ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल देंगे। समझाइए हाउ टू गेट एस एन। एक मिनट। सर क्या क्या फिर से? लिखा ना, मल्टीप्लाई r with your sn, then take the difference. sn से r sn का डिफरेंस ले लो। डन? एक मिनट। Yes, sir, done. 1 minute, sir. Done, sir. तो इनफैक्ट आपको tn मिल गया a into r raised to n minus 1, sn मिल गया a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, provided r is not equal to 1. If r equal to 1, then आपका आंसर होगा na। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ s। और एक होता है s इंफिनिट। वो क्या होता है? s इंफिनिट का मतलब सम ऑफ finite terms. अनट टर्म्स। और यू कैन राइट लिमिट, थोड़ा बहुत आपको अभी फिजिक्स में हो रहा है ना, यू कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sn। ठीक है ना, हम sn निकाल चुके हैं ना। sn जब n का वैल्यू इंफिनिट की तरफ चला जाएगा, देन दैट sn इज कॉल्ड s इंफिनिटी। नंबर ऑफ टर्म्स जब इंफिनिट की तरफ जाएगा, n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स ना, ये होता है। अब बताओ sn का मुझे फॉर्मूला था a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। ठीक है, where r is not equal to 1। अब s इंफिनिट क्या होगा? यहाँ पे जो r का दो ये होगा, एक रखा जाएगा मॉड r लेस देन 1 और एक रहेगा मॉड r मोर देन 1। मॉड r लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? R is between -1 and 1. r in between -1 to +1। when r lies in between -1 से लेके +1, then that means r lies in between -1 से लेके +1। those value lies in between -1 to +1, उसको क्या बोलते हैं? those value lies in between -1 to +1, उसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर स्ट्रिक्टली मोर देन न्यूमरेटर। दोज वैल्यू मोर देन 1 और लेस देन -1, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इसमें a by b रहेगा तो a मस्ट बी ग्रेटर देन b होगा। ठीक है,
अब इसमें वो जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा बहुत काम करता है, मतलब ये होता है। अब बताओ जब n का वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसमें मेरा दो तरीके से आया है। नेगेटिव पार्ट को छोड़ दो, पॉजिटिव में एक मिला 0 to 1 मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 to 1, इफ यू इंक्रीज योर पावर वैल्यू क्या होता जाएगा, वैल्यू डिक्रीज होगा। डिक्रीज करेगा। ठीक है, when r lies in between, when mod r less than 1 or r lies in between -1 to +1, तो mod r raised to n tends to क्या होगा, लिमिट n tends to infinity। mod r हाँ Zero. किसके तरफ जाएगा, टेंडिंग टू 0। 0 टेंस टू 0, इक्वल 0 नहीं होता है, इट टेंस टू 0 की तरफ चला जाता है। ठीक है, if mod r more than 1, that time लिमिट n tends to infinity, mod r to the power n कितना होगा, दोज वैल्यू मोर देन 1, सपोज 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये ग्रेजुअली बढ़ता रहता है, इंक्रीजिंग में वे में चलता है। तो व्हेन पावर टेंड्स टू इंफिनिटी तो वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, दैट मींस ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड। ठीक है, इसीलिए वो काम करता है। तो व्हेन mod r लेस देन 1 तो इसका वैल्यू आपका 0 की तरफ जाएगा, दिस टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लिमिटिंग वैल्यू, दैट टाइम यू विल गेट लिमिटिंग वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा a/1 माइनस r, a/1 माइनस r। आपका कंडीशन होना चाहिए mod r हट लाइज इन बिटवीन -1 to +1 और mod r लेस देन 1 एंड r इज नॉट इक्वल टू 0। r तो पहले हम रख दिए कि r इज नॉट इक्वल 0, अदरवाइज जीपी नहीं बनता है। ठीक है ना, r 0 तो कभी नहीं होगा। ठीक है, एंड इफ mod r मोर देन 1 तो आपको क्या दे रहा है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। व्हेन mod r मोर देन 1 तो r रेज़ टू n क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। कोई भी सीरीज सीक्वेंस जो भी कुछ रखो, कोई एक चीज अनडिफाइंड हो गया तो टोटल बिकम अनडिफाइंड। ये क्या हो गया, सर स्क्रीन चली गई। अभी आया नहीं ना, नहीं सर। सर ओके वो अब हुआ। Yes, sir. हाँ सर। तो व्हेन mod r मोर देन 1 तो r रेज़ टू n टेंड्स टू इंफिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता है। तो दिस बिकम टोटल बिकम अनडिफाइंड इफ mod r मोर देन 1। अच्छा, इक्वल 1 होगा तो, r इक्वल टू 1 होगा तो आपका आंसर क्या आया था, तो फिर हम वो n into a वाले फॉर्मूला से जाएंगे। n into a, बट n itself इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना। when r is equal to 1 था तो आपका आंसर क्या हुआ था, n है ना। अब n into a, केस में भी n into a आ रहा है, बट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो टोटल वैल्यू क्या होगा, टेंड्स टू इनफिनिटी। अनडिफाइंड। तो दिस वन आल्सो व्हेन mod r मोर देन और इक्वल टू 1 ये टोटल वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो s infinity exists only when mod r strictly less than 1 and r is not equal to 0। समझाइए। एक में लिखने दो। नहीं, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, इसके बाद Yes, sir. हाँ हाँ सर।
Done. 1 minute. 1 minute. Yes, sir. Done. 1 minute, sir. लाइक एपी का जैसे प्रॉपर्टीज किए थे इसका भी ऐसे करेंगे. Let A1, A2, A3 and so on up to AN are in GP with common ratio R. ठीक है. Then एक फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे तो मतलब A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के and so on are in GP or not? एपी में हो जाएगा वो सर. AP. They're not in GP. So they are not in GP. AP क्यों होगा? सर एपी भी नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं होता. जैसे कि 2, 4, 8, 16 they are in GP. मैं सब में 3 ऐड कर रहा हूँ तो 5, 7, 11, 19 ये क्या एपी में आ रहा है क्या? नहीं सर. नहीं आ रहा है. नाइदर एपी नॉर जीपी, नथिंग एल्स. ठीक है, तो वो कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के and so on. Are they in GP? Yes, sir. They are in GP. So they are in GP. Common ratio क्या होगा? KR. Yeah. Here K. R. और क्या होगा? K. K. R. R. K R R. होगा सर. कॉमन रेशियो मतलब क्या है? सर कितने के मतलब A मतलब T2 अपॉन T1 आपका T3 अपॉन T2 होगा तो देन इट इज जीपी है ना, इक्वल टू T4 अपॉन T3 ऐसा होना चाहिए जीपी के लिए, कोई भी जीपी के लिए. अब चेक करो ये दोनों का डिवीजन कितना आ रहा है? आ रहा है A2 के अपॉन A1 के, हाँ. तो के कैंसिल हो गया व्हिच इज A2 अपॉन A1. A2 अपॉन A1 कितना होता है? R. R होता है. लाइक दैट ये दोनों का डिफरेंस जो रेशियो भी आपको R मिलेगा. R. So they are in GPU with common ratio R. Okay, तो मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो? नीचे ऊपर का लिखना बाकी है. हाँ मैं ये करता हूँ. आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपका जीपी नहीं बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका जीपी बनता है. ठीक है, कुछ फिक्स पावर रखेंगे तो
a1 raised to k, a2 to the power k, a3 raised to k, and so on, whether they are in GP. Yes. Whether these sequences are in GP or not. Yes, sir. Yes, sir. So they are in GP. Common ratio क्या होगा? R raised to K. To the power k. Yes. तो common ratio होगा R to the power k. ठीक है? मैं Tn को Sn फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा? हाउ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ Sn? कोई भी सीक्वेंस के लिए, नॉट इन FPGP, तो कोई भी एनी सीक्वेंस. हाउ टू एक्सप्रेस Tn इन टर्म्स ऑफ Sn? शायद लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया था एपी में. Tn को कैसे लिखते हैं Sn फॉर्मेट? So Sn minus of Sn minus 1. Yes. This is sum of n terms minus sum of n minus 1 terms. तो लास्ट टर्म बचेगा ना? तो it is applicable for any series, not only GP. Huh? It is applicable for any sequence, any series. Right? If ABC are in GP, then B is called what? Geometric mean. Mean. Okay, this is called geometric mean between A and C. But provided ये तीनों GP में होना चाहिए, then B is called mean between A and C. And B value कितना होगा? Root SC. B is equal to root SC. ठीक है? क्योंकि B स्क्वायर इक्वल टू ऐसी था ना. ये मैंने कंसीडर कर रहा हूँ कि एवरीथिंग पॉजिटिव में है, नेगेटिव कंसीडर अभी नहीं किया. अच्छा. If ABCD are in GP, then B and C are called two geometric means in between A and D. जैसे हम AP में किए थे ऐसे. If ABCD are in GP, then B and C are called two geometric mean between A and C. AP में भी यही हुआ था, बट AP केस में हम B plus C निकाल रहे थे, अभी B into C. And product of their means B into C कितना होगा? It is root AD square. मतलब you will get A into D. Is it correct or not? A B C D जब GP में होता है, आप B को क्या लिख सकते हो? B को आप क्या लिख सकते हो? AR लिख सकते हो, C को AR स्क्वायर, D को AR क्यूब. व्हाट इज योर BC? B into C कितना आ रहा है? Square R cube. R cube. What is your AD? Square R cube. Square R cube. वही मिला ना? Yes, sir. That means BC equal to AD. ठीक है? Like that,
if A, B, C, D, E are in GP, then B, C, D are called three geometric means in between A and E, and their product कितना होगा? Their product will be their mean between first and last. कौन सा मीन होगा ज्योमेट्रिक में? मीन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट. ओके, वो भी आप चेक कर सकते हो. ए बी सी डी ई आर इन जीपी, तो बी को क्या लिखेंगे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज़ टू 4. व्हाट इज योर बी इंटू सी इंटू डी? कितना हो रहा है? A cube r to the power 6. 6. What is your a into e? A square r to 4. A square r raised to 4. तो रूट a कितना होगा? a r square. इसका q क्या होगा? A cube r 6. मिला ना? Yes sir. तो इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? इफ यू जनरलाइज, if a, g1, g2, g3, gn, b are in gp, then G1, G2 up to Gn are called n geometric means in between A and B, and their product that is G1 into G2 into G3 and so on up to Gn is equal to root AB to the power n, or you can write AB to the power n by 2 as you like. समझा? बट प्रोबेबिलिटी ये हम जब GM बोल रहे हैं मतलब इन बिटवीन ए एंड बी, तो ये जीपी में हो रहेगा, अदरवाइज नहीं है. अदरवाइज इन जनरल इफ a1 a2 a3 and so on up to an belongs to r plus, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? नॉट नेसेसरी दे आर इन जीपी, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? a1 इंटू a2 सबका प्रोडक्ट ले लो टू दी पावर 1 बाय, ये होता है उसका ज्योमेट्रिक मीन. अरिथमेटिक मीन में क्या था? सबका सम अपन n. ज्योमेट्रिक मीन में सबका प्रोडक्ट टू दी पावर 1 बाय n. राइट.
लास्ट पॉइंट, हाँ। एक मिनट सर, इधर ही। थोड़ा सा ऊपर, ऊपर मतलब नीचे, सॉरी। बस बस बस। डन, नीचे करो। लास्ट लाइन, हाँ वही। Yes, sir. और यहाँ पे मैंने जरूर नहीं कि ये जीपी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी रैंडमली कुछ भी n टर्म्स रखो, उसका जीएम होगा दैट प्रोडक्ट टू दी पावर 1/n। डन। सर थोड़ा ऊपर प्लीज। सर वो नोट में क्या देखा, एन के बाद बिलोंग्स टू r प्लस। आर प्लस, हाँ। पॉजिटिव और इसमें फिर नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या डिफरेंस आएगा? नेगेटिव में हमेशा ये नहीं होगा, जैसे कि मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा हमेशा। ऑड केसेस में करेगा, इवन केसेस में नहीं करेगा। जैसे 2 इंटू माइनस 2 एंड -8, उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इन बिट ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हम्म 2 इंटू 8 होता तो 2 एंड 8 होता तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 16 का रूट। हाँ, 2 इंटू 8 का रूट ओवर, दैट इज 4 यू विल गेट। बट 2 के साथ -8 होता तो नहीं आएगा। -16 आ रहा है। -16 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, तो आपको इसका कॉमन रेशियो नहीं मिलता है, मतलब ये मतलब इसका ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए मैंने सेफ के लिए r प्लस रखा, तो ऑलवेज यू विल गेट। माइनस पे भी मिलेगा, सपोज 3 टर्म होता देन यू विल गेट, मिल जाएगा।
ओके ठीक है, उसके ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो भी टर्म मतलब पॉइंट होगा, इफ 3 terms of a GP और एपी दोनों केस रखते हैं, एपी और जीपी में कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 3 terms of a GP कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो आप क्या रखोगे? एपी के लिए क्या रखोगे, जीपी के लिए क्या रखोगे? 3 terms और एपी के लिए ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। जीपी के लिए ए आर रेज टू AR raised to माइनस ए बाय ए बाय आर। A by इसमें क्या होगा आपका, जैसे इसका सम आपको डी नहीं रहा, डी एलिमिनेट हो जाता है, सम में आपको 3a मिलता है, इसमें इनका प्रोडक्ट में a क्यूब मिलता है, आर आर कैंसिल होता है। 4 terms दिया जाएगा तो ये फॉर 3 terms सर a minus 2d ए माइनस टू डी ए माइनस डी a plus d a plus 2d इसमें रखते a minus 2d। हाँ 4 terms के लिए क्या है? ए माइनस डी हाँ ए प्लस सर डी a minus 3d सर a minus 3d ए माइनस 3d a minus वो 5 3d का होता है। ए माइनस डी D a minus d, ए प्लस डी A plus D and A A plus plus 3D 3D. हाँ सर पता है। ठीक है। सो दैट ये चारों का ऐड करेंगे तो आपका d टर्म कैंसिल होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है, ऐसा नहीं ये कंपलसरी नहीं है। इफ यू कंसीडर a plus d a plus 2d also you will get your answer, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, बट ऐसे रखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी होता है और कुछ नहीं। एक केस में क्या रखेंगे 4 terms के लिए? ए अपॉन आर क्यूब A upon R cube ए अपॉन आर AR cube. इसमें कॉमन रेशियो r स्क्वायर होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2d होता है, तो ये चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका r एलिमिनेट हो जाता है। तो 5th term के लिए क्या था? हाँ 5th term के लिए भी था ना AP में? हाँ 5 terms के लिए क्या करेंगे? इतने A में minus 2d ए माइनस टू डी ए सर माइनस 2 लेगा बस। a minus d हाँ A A plus D a plus 2D इसमें होगा a अपॉन r स्क्वायर R square a अपॉन r upon R a A ar। AR तो इन जनरल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस d, कॉमन रेशियो को r रखा जाए, इवन के लिए 2d और r स्क्वायर रखा जाए, ठीक है ना? 1 minute बट ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ नहीं। मतलब इट इज नॉट रूल। डन? So 1 minute. हाँ रखा है। Answer. Okay. If A and B belongs to R plus, then इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a plus b by 2
a plus b by 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। रूट ए बी। आपका ए एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। ये क्यों? मीन्स आपका a प्लस बी बाय 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए। ऐसा क्यों? आज ab belongs to r plus, you can find out root a and root b, है ना? अच्छा, ये दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 बिकॉज ऑफ स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। -2 root ab माइनस 2 रूट ए बी। Yes, greater sir. than equal 0, that means greater than equal to 2 root ab। तो 2 डिवाइड कर दो, मिल गया। ये सुनो, तो if a and b belongs to r plus, then am greater than equal to gm। ठीक है? When you will get am equal to gm? कब होगा? मतलब ये इनइक्वालिटी था, इक्वल हो गया। ये इक्वल मतलब ये इक्वल, मतलब ये इक्वल। सर ए इज इक्वल टू बी। When a equal to arithmetic mean is equal to geometric mean only when a is equal to b, right? If a is not equal to b, then इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? क्या रिलेशन होगा? AM is greater than GM. am strictly greater than gm। तो कभी आपको डिस्टिंक्ट जीपी लिखा जाता है तो देयर यू हैव टू यूज am ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन gm। ऐसा डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं है, देन यू कैन यूज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। बराबर? अच्छा, मैंने यहां पे रखा कि ab belongs to r plus। if ab belongs to r minus, then क्या होता है? दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों नेगेटिव होगा भी चलेगा। दोनों जब रहेगा if ab belongs to r minus, तब क्या होता है? इनके बीच में क्या रिलेशन रहता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन am एंड gm? सर रिपीट कर सकते हो? साइन रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे? GM greater than equal to AM. gm greater than equal to am, वो तो ऑब्वियस होता है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि आपका एम क्या होगा? एम नेगेटिव होता है। ए प्लस बी हाँ। बाई 2, ये नेगेटिव होगा। जीएम सेम ही होगा। सर वो रूट है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ सर। रूट ए बी मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके ये तो पॉजिटिव होगा। तो व्हेन यू आर टेलिंग जीएम मोर देन एम, इसमें मेरा कंपैरिजन कोई नहीं होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में क्यों कंपेयर करूंगा? मुझे कंपेयर करना है तो स्टैंडर्ड सेम रखना पड़ेगा ना। आपके साथ मैं थोड़ी स्टैंडर्ड 2 को कंपेयर करूंगा, आपके साथ आपके बैच बच्चों के साथ कंपेयर करूंगा ना। तो क्या होता है वो टाइम पर व्हेन यू आर टेलिंग जीएम मोर देन एम, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। उसमें होता है ए एम
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ जी। देखो एम, अभी एम क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव के बीच में कंपैरिजन होगा, कौन बड़ा कौन छोटा। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में मैं क्यों कंपेयर करूंगा, जबकि मुझे पता है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज मोर देन नेगेटिव होता है। ये कंसेप्ट समझा? अभी ये कौन प्रूव कर पाएगा? क्या फिर से बोलेंगे? तो फिर से बोलोगे? अब आपको प्रूव करना है whenever a and b both are negative, आपका m ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस gm होता है। नहीं नहीं, ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन होगा, नॉट ग्रेटर। माय मिस्टेक। ये आप प्रूव करो, m लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ g। सर हो गया। कैसे? सर जो फर्स्ट इक्वेशन था ना इसके ऊपर वाला, जब r प्लस है तो उसमें दोनों में -1 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। दोनों माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m लेस देन इक्वल टू माइनस gm होना चाहिए। लेकिन ये तो ऑलरेडी नेगेटिव था ना सर। सर ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, माइनस a प्लस b/2 आता है ना सर। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब whenever ab नेगेटिव उसका am पॉजिटिव होता है क्या? नहीं सर। तो आप तो वही बोल रहे हैं ना, माइनस m तो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो am लिख दिए। सर जो ये इक्वेशन है हमको पता है कि am gm से बड़ा होता है, लेकिन इस केस में am माइनस है, तो माइनस जो टर्म है वो gm छोटा है, इसलिए माइनस am बड़ा हो जाएगा। लॉजिक नहीं समझा ना, तो आप यहाँ आप बोल रहे हो कि इधर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे। इफ मल्टीप्लाई माइनस, आई एग्री, दिस इज माइनस m लेस देन इक्वल टू माइनस gm। नहीं सर, माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना है सर। हैं? नहीं किया सर माइनस मल्टीप्लाई। हाँ, बट माइनस m थोड़ी m हो जाता है, नहीं होता है ना। ठीक है, लेट अस टेक
a equal to minus p and b equal to minus q, तो p q क्या होगा? a को मैंने माइनस p रखा, b को q रखा, तो p q क्या होगा? बिलोंग्स टू व्हाट सर? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर। सर यस, बताओ। सर हम रूट ऑफ माइनस ए माइनस रूट ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। रूट ऑफ माइनस ए हाँ माइनस रूट ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ले सकते हो, उससे हो जाएगा। तो उसमें हाँ आप देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ सर हो रहा है। है। तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर प्लस होगा, क्योंकि ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू आर माइनस। अब ए को मैंने माइनस पी माना, तो पी बिलोंग्स टू आर प्लस होगा ना। आज पी क्यू बिलोंग्स टू आर प्लस, तो मैं लिख सकता हूं इसका एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। दैट मीन्स एम क्या होगा? p प्लस क्यू बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट पी क्यू, बराबर। अब इसको रिप्लेस कर दो, p की जगह माइनस ए डाल दो, तो माइनस ए प्लस माइनस बी मतलब माइनस ऑफ ए प्लस बी बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और a इंटू बी हो गया, तो ए बी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए बी बोथ नेगेटिव, तो a इंटू बी पॉजिटिव होगा, तो इसका आ जाता है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? माइनस ऑफ ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, क्योंकि दिस इज रूट ए बी हुआ, इंप्लाइज ए एम क्या होगा? लेस देन इक्वल टू माइनस। हाँ, और ये जो बोला वो भी राइट है। तो आज a and b both belongs to r minus, तो you can find out under root minus a minus under root minus b, इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। अब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा माइनस ए माइनस बी माइनस 2 रूट ए बी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज माइनस ऑफ a प्लस बी बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। तो ये हो गया माइनस ऑफ ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और ए एम लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ जी, वो भी कर सकते। समझा? तो इसको जनरलाइज करेंगे। Suppose A1, A2, A3 and so on up to AN belongs to R plus। मैं सेफ हैंड के लिए R plus ले रहा हूं, तो इसका AM क्या होगा? कोई भी n टर्म्स का AM क्या होता है? Summation an upon n। A1 plus A2 plus A3 and so on up to AN upon n होता है। GM क्या होता है? A1 into A2 into A3 and so on up to AN whole to the power 1. Here also you will get AM greater than equal to 0. For any number of elements, your AM greater than equal to GM होता है। ठीक है, and AM is equal to GM कब होगा? AM equal to GM कब होगा? When each and every term are equal. When A1 is equal to A2 equal to A3 and so on up to AN. Each and every term equal होना चाहिए। And for distinct terms, for distinct n positive terms,
आपका AM क्या होता है? स्ट्रिक्टली मोर देन, ये मान कोई भी n टर्म्स उठा लो, एनी n पॉजिटिव टर्म्स, नॉट नेसेसरी दे आर इन AP और दे आर इन GP, ऐसा कुछ नहीं है। एनी देयर अरिथमेटिक मीन होता है देयर सम बाय n, ज्योमेट्रिक मीन होता है देयर प्रोडक्ट टू द पावर 1 by n, and every time you will get AM greater than equal to GM, and AM equal to GM कब होता है? Whenever each and every terms become equal. If your question given distinct terms, so use AM strictly more than GM. थोड़ा ऊपर। सर Yeah. वो जो आपने राइट साइड में जो लिखा हुआ है ना, रूट माइनस आई माइनस रूट माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो +2 आता है, +2 रूट ए भी आता है। क्यों? अगर हम लोग रूट माइनस ए को रूट ए इंटू आई लिख सकते हैं। नहीं, वो जब होता है ए जब पॉजिटिव होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें ए ऑलरेडी नेगेटिव है ना। ओके। हाँ, बराबर। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। थोड़ा नीचे बस। डन। यप। Okay. नहीं सर 2 मिनट।